दोस्तों, 18 फरवरी से विधानसभा सत्र की शुरुआत होनी है और निश्चित रूप से इस विधानसभा में तमाम सियासी मुद्दे उठेंगे और ऐसे भी यह जो विधानसभा का सत्र है करीबन करीबन 1 माह का है। तो निश्चित रूप से विधानसभा की सरगर्मी रहेगी और इधर निकाय चुनाव को लेकर विभिन्न दलों में आपसी प्रतिद्वंद्विता देखी जा रही है। खासकर महागठबंधन की जो पार्टियां हैं कांग्रेस, जेएमएम और राजद, इन तीनों के अंदर भी अपने वर्चस्व की लड़ाई होती हुई दिख रही है। इन तमाम मुद्दों पर आज हम बात करने की कोशिश करेंगे और हमारे साथ हैं राजेश कच्छप जी, पार्टी का एक बड़ा चेहरा है, विधायक, विधानसभा में पार्टी का उपनेता भी है। इस नाते विधानसभा के अंदर क्या गतिविधियां होगी, कांग्रेस का क्या रुख होगा, निश्चित रूप से इसमें राजेश कच्छप जी का महत्वपूर्ण दखल होगा। राजेश जी, विधानसभा सत्र की शुरुआत होनी है, क्या रणनीति है कांग्रेस की? निश्चित तौर से हम तैयार हैं। सरकार ने अपना जो 1 साल का जो खाका तैयार किया है, सरकार की जो उपलब्धियां हैं और सरकार की जो आने वाली जो विजन है, हम उसके तहत में हम विधानसभा एक सत्र का जो है कि महीने दिन का जो सत्र है उसको हम चलाने का प्रयास करेंगे। और निश्चित तौर से इस बात की मुझे मैं कह सकता हूँ कि आज के तारीख में भारतीय जनता पार्टी या उसके जो गठबंधन, उसके घटक दल जो है, ये मुद्दा विहीन है, दिशा विहीन है, नेतृत्व विहीन है। आप विधानसभा में विपक्ष को आपको देखने को मिलेगा कि भाई उनका कोई लीडरशिप नहीं रहेगा। बाबूलाल मरांडी जी एक अलग राग अपनाएंगे। आपको वहाँ जो उनके अन्य पार्टी के लोग हैं उनका एक अलग राह रहेगा, सीनियर लीडरशिप का अलग राह रहेगा। आपने देखा होगा कि किस प्रकार से जब भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष का जब ताजपोशी था या उनका जब स्वागत कार्यक्रम था, तो सीपी सिंह ने क्या कहा कि एक कार्यकर्ता बना है भारतीय जनता पार्टी का, कम से कम आयाराम गयाराम नहीं बना। वो इशारा सीधा सीधी था, बाबूलाल मरांडी की ओर में था, नवीन जायसवाल की ओर में था, आपका अमर बावरी की ओर में था। वो सीधा सीधी कटाक्ष उन लोगों पे किए थे। तो ये इतने अंदर में इतने अपना द्वेष पाल के रखे हुए हैं कि मुझे नहीं लगता है कि विपक्ष जो है वो तालमेल बनाने में कामयाब होंगे। और विपक्ष तो छात्रों का मुद्दा उठाएगी, नियोजन का मुद्दा उठाएगी, यहाँ तक कि इस बार आप लोगों ने जो निकाय चुनाव है उसे बैलेट पेपर से करवाने की घोषणा की है। इसे भी विपक्ष मुद्दा बना रही है और कह रही है कि आप लोग इस बैलेट पेपर के माध्यम से कहीं न कहीं एक धांधली करने की कोशिश कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं। देखिए, उनको क्योंकि सेटिंग उनका पैसे वाले है, तो वो खरीदते हैं ईवीएम। ये जग जाहिर है। मतलब देख लीजिए, एक बड़ा एकदम मानसिकता इनकी देख लीजिए। मतलब इनका चरित्र जग जाहिर हो चुका है कि भाई ये ईवीएम पे खेल करते हैं, इसीलिए रट लगाए वे बैठे। कहते हैं कि आप लोग बैलेट पेपर की मांग क्यों करते हैं? इसमें लूट बैलेट होती है, लोग लूट के ले जाते हैं। नहीं, बैलेट पेपर की मांग इसीलिए कि हमारे पुलिस मुस्तैद है, हमारे जो पीठासीन है वो मुस्तैद है। कहीं भी अब वो पहले की परिस्थितियां नहीं थी कि आपका रोड नहीं है, तमाम चीजें नहीं है। अब जो है यहाँ पे परिस्थितियां अलग हो चुकी है। आप ईवीएम से कराए या बैलेट पेपर से कराए। ईवीएम को लेकर कुछ आप लोग को डर है, भय है? बैलेट पेपर से आपका जहां मत हुआ है, श्योर कंफर्म हो जाता है कि आपने अपना मतदान, अपना जो प्रत्याशी है उसको मत दिया। लेकिन ईवीएम से ये गारंटी नहीं है कि आपने मत किसको दिया। वो अर्धसैनिक बलों के नेतृत्व में, केंद्रीय बलों के नेतृत्व में चुनाव करवाना चाहती है। देखिए, वो झारखंड पुलिस पर भी उनका भरोसा नहीं है। आप जो है चुनाव आयोग जो डिसीजन ले ले, चुनाव आयोग जो डिसीजन ले ले, उस पे है। चुनाव आयोग का अपना ये है कि भाई वो किसको फोर्स तैनात करेगी, हम पारदर्शिता के साथ में चुनाव कराएंगे।
आप दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर विपक्ष में मतभेद है, पर जिस तरह के त्रिपाठी जी का बयान आया है उससे उसके आधार पर तो सरकार ही अस्थिर नहीं है। नहीं 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 नहीं, के त्रिपाठी का वो व्यक्तिगत बयान हो सकता है। पार्टी, हमारे बहुत सारे नेता हैं जिनका अपना अपना बयान होता है। हम अलायंस चुनाव लड़े हैं, हम अलायंस सरकार बनाए हैं, सरकार चला रहे हैं। ठीक है, नगर निकाय का चुनाव चूंकि वो पार्टी बेस पे नहीं है, सिंबल पे नहीं हो रहा है, तो हम, जाहिर सी बात है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी कार्यकर्ता है, राष्ट्रीय जनता दल के भी कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यकर्ता है, आजसू के भी कार्यकर्ता है, कांग्रेस के कार्यकर्ता है। तो सब में अपनी अपनी होड़ है। लेकिन एक चीज है, सरकार सरकार हम अलायंस है, और अलायंस में किसी भी प्रकार का कोई भी शक संदेह या किसी प्रकार का जो है कि सोच नहीं है कि चुनाव के बाद में अलायंस में कोई खटास पैदा होगा।